Hello students, welcome back to Solanki classes. Today I am going to start a new playlist that is thermal properties of matter. ये प्लेलिस्ट मैं अपने एक व्यूअर अजय भारद्वाज की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। मैं अपने सभी व्यूअर से यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक वीडियो फॉर यू पीपल. और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ये है हीट एंड टेम्परेचर. हीट इज़ समथिंग दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन अस. यानी छू के अगर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कोई चीज़ गर्म होती है, कोई ठंडी होती है, तो वो हमारे अंदर क्या कर रही है, एक सेंसेशन क्रिएट कर रही है कि ये गर्म है, जिससे हमें पता लग रहा है, एक ठंडी है, ये हमें पता लग रहा है. तो बॉडी के अंदर ये चेंजेस जो होते हैं टेम्परेचर के, ये जो हीट का चेंजेस है, ये कैसे होता है. तो पहले हम ये समझते हैं कि हीट है क्या और बॉडी के अंदर कहाँ से आती है. तो हमने देखा है कि हर एक बॉडी जो है ना वो लार्ज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंग इट मे बी अ सॉलिड, इट मे बी अ लिक्विड और इट मे बी अ गैसेस. और उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके वो डिफरेंट आपके जो मोशंस होते हैं ना उनको पोजेस करते हैं. यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के मोशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचर ऑफ द सब्सटेंस. तो जो मोशंस वो पोजेस कर सकते हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है कि जब बॉडी आपकी क्या मूव कर रही है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हमारे पास होता है. पहला अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. दूसरा मोशन जो आपका पोजेस होता है दैट इज़ द वाइब्रेशनल मोशन. ये वाइब्रेशनल मोशन हमारे पास होता है. ये टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट अ मीन पोजीशन. टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन. मॉलिक्यूल आपके क्या करते हैं, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, वो वाइब्रेशन कहलाता है. थर्ड हमारे पास आता है इसमें रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन आपका होता है जब कोई भी पार्टिकल एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है. रोटेशन अबाउट एन एक्सिस. मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो किसके अबाउट हो रहा है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, तो उसको हम कहते हैं रोटेशनल मोशन. तो हर एक मोशन में मॉलिक्यूल को क्या मिलती है, एक काइनेटिक एनर्जी मिलती है हर एक मोशन की वजह से. हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, उन सब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को जब हम ऐड करते हैं तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी मिल के आपकी जो बनती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है. सो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज of all individual molecules molecules that will be internal energy of the substance. इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, ये उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है और यही इंटरनल एनर्जी उसको हीट प्रोवाइड कराती है. दैट इज़ द हीट ऑफ द सब्सटेंस. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हीट उसके अंदर आई कहाँ से है, दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एक तरह से कन्वर्जन ही हुआ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है. तो हीट हमारे पास क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम इस डेफिनेशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. हमने लिखा था हीट इज़ समथिंग, तो अब ये समथिंग नहीं है, अब हमें पता लग गया कि ये क्या चीज़ है. तो हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी.
ये हमारे पास क्या होती है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बॉडी के अंदर होती है और वहाँ से कन्वर्ट होके किस में बन जाती है, वो हीट एनर्जी में आ जाती है। तो हीट इनडायरेक्टली क्या है, बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है और वो हर एक बॉडी की डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बॉडी एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो वहाँ से उसकी एक हीट आपकी क्या बन जाती है, बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ तो देख ली है कि हमें एक चीज़ ठंडी लग रही है छूने में, एक चीज़ गर्म हमें फील हो रही है, लेकिन अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये कितनी ठंडी है या फिर ये कितनी गर्म है, क्या इस किस तरह से हम मेजर करेंगे उस हॉटनेस या कोल्डनेस को। तो उसके लिए हम जो फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर हमारे पास क्या है, इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस और द बॉडी। वहाँ से हमें पता लगता है कि ये बॉडी आपकी कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है। उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब देखो एक चीज़ और हम इसमें अभी देखेंगे। अब टेम्परेचर्स की हेल्प से हमें क्या क्या मतलब इसमें पता लगता है एनर्जी के फ़्लो का या किस चीज़ का, उसको थोड़ा सा देखते हैं। सपोज़ हमने क्या किया, हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर हमने हॉट वाटर ले लिया, दिस इज़ हॉट वाटर, ठीक है। एक इसको हमने टेबल पे प्लेस कर दिया, एक और हमने ग्लास लिया, इसके अंदर हमने यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर ले लिया, ये हमने ले लिया। अगर हम इन दोनों को रूम में रख देते हैं, टेबल पे हमने रख दिया, तो हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि ये हॉट वाटर है, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। कोल्ड वाटर जो हमने लिया था, आइस कोल्ड वाटर, ये भी रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में हुआ क्या है, एक्चुअली दोनों ही केसेस में हीट ट्रांसफ़र हुई है फ्रॉम वन बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो अगर हम दोनों में ही देखें, ये आपका रूम टेम्परेचर पे जा रहा है तो हीट यहाँ से हॉट से रूम की तरफ गई है, और ये आपका इसका टेम्परेचर बढ़ा है क्योंकि ये आइस कोल्ड था, अब ये रूम टेम्परेचर पे आया तो हीट उधर से इधर आई है। तो दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर इसका बड़ा ज़्यादा था, हॉट वाटर का, रूम का कम था, तो इधर से इधर हीट हो गई ट्रांसफ़र। अगर हम इस वाले केस में देखें तो हमारे पास रूम टेम्परेचर ज़्यादा था और इसका टेम्परेचर कम था, तो हीट उधर से इधर ट्रांसफ़र हो गई। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता तो है, लेकिन कब तक होता है, जब तक दोनों दोनों जो भी आपके सिस्टम हैं उन दोनों के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए। दैट मीन्स दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाए। जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा तब तक वो आपकी हीट एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम वन बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हम यहाँ से क्या चीज़ कह सकते हैं, हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हीट एनर्जी, ये हम इसमें याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हमें मिल गया यहाँ से कि हीट एनर्जी फ्लोज अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हमेशा हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी में हीट का फ्लो होता है। दूसरी चीज़ देखो, अब हायर या लोअर पे हमने क्या कैसे पता लगेगा, वो हम टेम्परेचर मेजर से बताते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट का जो फ्लो है वो क्या डिसाइड कर रहा है, वो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी के बीच में शो कर रहा है कि इन दो बॉडी में अगर हीट फ्लो हो रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और नॉट। मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर दो बॉडीज़ के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है और वो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है दैट विल बी अ हीट एनर्जी। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस उसका कॉज नहीं है एनर्जी ट्रांसफ़र का, तो द ट्रांसफर्ड एनर्जी इज़ नॉट अ हीट एनर्जी। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी का आपका क्या करता है, वो डिसाइड करता है आपका कि हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम दैट बॉडी टू अनदर और नॉट। ठीक है, अगर दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है देन ओनली द हीट एनर्जी विल ट्रांसफ़र, अदरवाइज नॉट। अब देखो दूसरी चीज़ आगे करते हैं, साइन कन्वेंशन।
अब हम इसमें क्या कहते हैं, एक बॉडी से हीट गई है दूसरी बॉडी में गई है। जैसे सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, दो बॉडीज़ ले ली, एक ए है और एक बी है, आपकी दो हैं, दोनों के टेम्परेचर्स हमारे अलग हैं, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दिया। लाइक ये हमने बॉडी ए ले ली एंड दिस वन इज़ बॉडी बी, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में प्लेस किया। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। अब हमने यहाँ एक कंडीशन ले ली कि सपोज T1 इज़ ग्रेटर देन T2, T1 T2 से बड़ा है, तो एक आपका इसमें हीट फ्लो हो जाएगा। हीट फ्लो कैसे होगा आपका, कि यहाँ से हाई टेम्परेचर से लोअर की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो T1 से इस साइड में एक हीट आपकी फ़्लो करेगी। और ये कब तक हीट फ्लो होगी, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, दैट मीन्स जब तक दोनों बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। तो इसमें एक्चुअली अगर हम देखें तो हुआ क्या है, इस केस में ए ने हीट को लॉस किया है, ठीक है, इसने लॉस्ट किया है, और इसने हीट को गेन किया है। इसकी हीट आपकी जो है, इसका टेम्परेचर कम हुआ है, दैट मीन हीट आपकी लूज़ हुई है, और इसमें आपका टेम्परेचर बढ़ा है बॉडी का, दैट मीन्स इसने हीट को गेन किया है। तो अगर हीट लॉस्ट का केस है तो उसको हम शो करेंगे हीट लॉस्ट बॉडी को नेगेटिव से, अगर हीट बॉडी गेन कर रही है तो उसको हम शो करेंगे पॉजिटिव से। हीट को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, अगर क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय बॉडी बी तो ये पॉजिटिव क्यू कहलाएगा, और अगर हम इसकी लॉस्ट हीट की बात करें तो माइनस क्यू होगा। दैट मीन्स अगर हम ये कहते हैं, हम एक एजम्पशन लेके चलें कि सराउंडिंग में कोई भी हीट आपकी नहीं गई है, तो हीट लॉस्ट और हीट गेन दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जितनी इसने हीट लॉस करी है उतनी ही इसने हीट गेन करी है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसलिए हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो हमने क्या चीज़ देखी इसमें, कि अगर हीट बॉडी गेन करती है तो उसकी एनर्जी, हम हीट एनर्जी को पॉजिटिव से शो करते हैं, और अगर वो हीट लॉस करती है तो उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इनकी यूनिट क्या होती है। CGS यूनिट जो होती है हीट की, वो होती है आपकी कैलोरी, और जो आपकी SI यूनिट होती है वो होती है जूल। एनर्जी है तो जूल होगी, ये तो इट्स वेरी ऑब्वियस है ना, कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होती है, हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको अपनी फर्स्ट प्लेलिस्ट यूनिट इन डायमेंशंस में बताया था। तो आपके पास यहाँ पे भी हीट हमने अभी देखा कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसकी एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई। दूसरी यूनिट आपकी इसकी कैलोरी है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 कैलोरी। कैलोरी को हम ना शॉर्ट फॉर्म में CAL से डिनोट कर देते हैं, और जूल को हम कैपिटल J से करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू, इट इज़ 4.186 जूल। और हम इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लिख देते हैं 4.2 जूल। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है बिटवीन द कैलोरी एंड जूल। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। आई होप you like it. Thank you. Now we will meet again in the next video with a new topic.